हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ क्लियर वर्ब। क्लियर इस एक वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्लियर वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि क्लियर वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि क्लियर वर्ब से 15 प्लस वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है, और हम लोग सीखेंगे कि क्लियर वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिल करके बनने वाले 15 प्लस वर्ड मीनिंग को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, और हम लोग सीखेंगे कि किस शब्द का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है, और हम लोग सीखेंगे कि जो भी वर्ड क्लियर वर्ब से बने हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच उनका क्या है, यानी कौन सा शब्द नाउन है और कौन सा शब्द प्रोनाउन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है क्लियर। क्लियर इसको क्लियर पढ़ा जाता है। इसके आगे मैं टू लिखा हूं क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो क्लियर वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है साफ करना, यानी किसी चीज को साफ करना, या स्वच्छ करना, यानी किसी चीज को स्वच्छ करना, या स्वच्छ होना, या खाली करना, यानी किसी चीज को खाली करना। जैसे मोबाइल में या लैपटॉप में वायरस भर जाते हैं तो उनको खाली किया जाता है, या शुद्ध करना, या निर्मल करना, या हटाना, यानी किसी चीज को हटाना, या अस्पष्ट करना। यानी इन सभी अर्थों में क्लियर वर्ब का यूज किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि क्लियर वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो क्लियर वर्ब का V1 होता है क्लियर, V2 होता है क्लियर्ड, V3 होता है क्लियर्ड, V4 होता है क्लियरिंग, और V5 होता है क्लियर्स। क्लियर, क्लियर्ड, क्लियर्ड, क्लियरिंग, क्लियर्स। तो ये होता है क्लियर वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि कोई भी वर्ब हो जिसका 5 फॉर्म होता है तो उसका V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V3 का यूज परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में किया जाता है, और V4 का यूज जिरंड के रूप में और कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। और एक बात मैं बतला दूं कि क्लियर वर्ब का V3 का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। किस तरीके से इन सारे शब्दों का सेंटेंस में यूज किया जाता है हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि क्लियर वर्ब से 15 प्लस वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है और उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। क्लियर वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है क्लियर। क्लियर ये क्लियर लिखा गया है, ये एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है साफ, या स्पष्ट, या निर्मल, या शुद्ध, या खाली। यानी क्लियर वर्ब का जब एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है यूज तो इन्हीं पांचों अर्थों में किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है क्लियर। क्लियर यही वाला शब्द है, लेकिन जब इस शब्द का यूज एडवर्ब के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है साफ साफ। जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोग साफ साफ बोलें तो यहाँ पे क्लियर एडवर्ब का यूज होगा। किस तरीके से होगा हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है क्लियरली। क्लियरली ये क्लियर वर्ड में लगा है ly तो बना है क्लियरली। ये जो शब्द होता है ऐसा शब्द जिसके लास्ट में लगा हो ly
तो वह शब्द एडवर्ब का काम करता है। क्लियरली एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्पष्ट रूप से या निर्मलता से या स्वच्छता से। यानी कोई काम स्पष्ट रूप से किया जाए तो क्लियरली वर्ब का यूज किया जाता है। यानी इन तीनों अर्थों में एडवर्ब के रूप में क्लियरली शब्द का यूज किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है क्लियर्ड। क्लियर्ड ये क्लियर वर्ब का भी थ्री है जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है साफ किया हुआ या समझाया हुआ। यानी कोई ऐसा चीज जो साफ किया हुआ हो या कोई ऐसा चीज जिसे समझाया हुआ हो तो उसको बोला जाता है क्लियर्ड। क्लियर्ड। अगला वर्ड मीनिंग है क्लियरर। क्लियरर। क्लियरर सिंगुलर नाउन है जिसे मैं ऐसे लिखा हूं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है क्लियरर्स। क्लियरर और क्लियरर्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है निर्मल करने वाला या निर्मल करने वाले। यानी ऐसा व्यक्ति या ऐसा चीज जो किसी को साफ करे तो साफ करने वाले को आप बोलेंगे क्लियरर। जैसे खेलने वाले को बोला जाता है प्लेयर और काम करने वाले को बोला जाता है वर्कर। इसी तरीके से पढ़ने वाले को बोला जाता है रीडर। उसी तरीके से कोई चीज हो या कोई व्यक्ति हो जो किसी चीज को साफ करे या निर्मल करे तो उसको बोलेंगे आप क्लियरर। और ऐसे व्यक्तियों की संख्या या वस्तुओं की संख्या एक से अधिक हो तो आप उसके लिए क्लियरर्स वर्ड का यूज करेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि क्लियर वर्ब से बना है जिसका यूज स्पोकन और रिटेन में जम करके किया जाता है क्लियरिंग। क्लियरिंग। क्लियरिंग ये क्लियर वर्ब का भी फोर है जो सिंगुलर नाउन का काम करता है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है क्लियरिंग्स जिसे मैं पीएन लिखा हूं। क्लियरिंग और क्लियरिंग्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है शोधन या शुद्धि या साफ करना। यानी इन तीनों अर्थों में क्लियरिंग और क्लियरिंग्स इन दोनों वर्डों का यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं कमा कमा लिखा हूँ। इसका मतलब हुआ कि जो वर्ड मीनिंग इसका हिंदी मीनिंग होता है वही हिंदी मीनिंग इस वाले शब्द का होता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो क्लियर वर्ब से मिलकर के बना है क्लियरनेस। क्लियरनेस ऐसा शब्द जिसके लास्ट में लगा हो NESS नेस तो वह शब्द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करता है और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। तो क्लियरनेस ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे इसी तरीके से कुछ शब्द होते हैं हैप्पीनेस, फैटनेस, बैडनेस, सैडनेस। उसी तरीके से बना है क्लियरनेस। तो क्लियरनेस नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्पष्टता या निर्मलता या शुद्धता या सफाई। जैसे सुंदर से बना है सुंदरता उसी तरीके से स्पष्ट से बना है स्पष्टता, निर्मल से बना है निर्मलता और शुद्ध से बना है शुद्धता जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्लियरनेस। क्लियरनेस। अगला वर्ड मीनिंग है जो क्लियर वर्ब से मिलके बना है क्लियरेंस। क्लियरेंस। क्लियरेंस क्लियर वर्ब से मिलकर के बना है। ये नाउन है और सिंगुलर नाउन है। इसमें आप एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। क्लियरेंस का हिंदी मीनिंग होता है निकासी या भुगतान या सफाई या शुद्धता। यानी पैसे की निकासी की जाए तो उस अर्थ में भी क्लियरेंस शब्द का यूज किया जाता है। इन चारों अर्थों में क्लियरेंस वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है क्लियर कट। क्लियर कट। क्लियर कट एडजेक्टिव है जो क्लियर वर्ब से बना है जिसका हिंदी मीनिंग होता है
स्पष्ट। क्लियर कट यानी स्पष्ट। अब हम लोग देखते हैं कि अगर क्लियर वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो उसका तीनों फॉर्म क्या होता है। जैसे वर्ब का 5 फॉर्म होते हैं, उसी तरीके से एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, जिसे पॉजिटिव डिग्री बोला जाता है, कंपैरेटिव डिग्री बोला जाता है और सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है। तो क्लियर आपका पॉजिटिव डिग्री है, यानी इसका यूज आप कहीं पे कंपैरिजन करने के लिए नहीं करेंगे। और क्लियरर ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है। जब दो चीज़ों में किसी चीज़ की तुलना की जाएगी तो आप इस शब्द का यूज करेंगे। और अगला वर्ड मीनिंग है क्लियरेस्ट। क्लियरेस्ट यानी सबसे साफ, यानी जब बहुत सी चीज़ों को देखा जाए और उनमें से चुना जाए कि जो सबसे साफ कौन सा है, तो उसके लिए आप क्लियरेस्ट वर्ड का यूज करेंगे। यानी क्लियर यानी साफ, क्लियरर यानी दो वस्तुओं में कोई एक हो साफ, या क्लियरेस्ट यानी जो सबसे हो साफ या जो सबसे हो स्पष्ट। किस तरह से सेंटेंस में इन सभी शब्दों का यूज किया जाता है हम लोग आगे सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं क्लियर वर्ब से और 8 वर्ड मीनिंग। अब हम लोग सीखेंगे कि किस वर्ड का कौन सा अपोजिट मीनिंग होता है। जैसे क्लियर, क्लियर एडजेक्टिव है तो इसका अपोजिट अर्थ देने वाला वर्ड मीनिंग होता है अनक्लियर। अनक्लियर एडजेक्टिव है, क्लियर भी एडजेक्टिव है, अनक्लियर भी एडजेक्टिव है। क्लियर शब्द का हिंदी मीनिंग होता है स्पष्ट और अनक्लियर वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है अस्पष्ट। क्लियर का अपोजिट वर्ड अनक्लियर यानी स्पष्ट का विपरीत अर्थ होता है अस्पष्ट। अगला वर्ड मीनिंग है क्लियर्ड। क्लियर्ड एडजेक्टिव है और इसका अपोजिट अर्थ देने वाला वर्ड होता है अनक्लियर्ड। अनक्लियर्ड भी एडजेक्टिव है। क्लियर्ड का हिंदी मीनिंग होता है साफ या स्पष्ट और अनक्लियर्ड का हिंदी मीनिंग होता है मिलावटी या अस्पष्ट। यानी क्लियर्ड शब्द का अपोजिट अर्थ देने वाला वर्ड मीनिंग होता है अनक्लियर्ड। अगला वर्ड है क्लियरली। ये एडवर्ब है और इसका अपोजिट अर्थ देने वाला शब्द होता है अनक्लियरली। ये भी एडवर्ब है। क्लियरली का उल्टा यानी अपोजिट अर्थ देने वाला शब्द होता है अनक्लियरली। क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से, अनक्लियरली यानी अस्पष्ट रूप से। तो क्लियरली वर्ड का अपोजिट अर्थ देने वाला शब्द होता है अनक्लियरली। अगला वर्ड मीनिंग है क्लियरनेस। क्लियरनेस यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका उल्टा अर्थ देने वाला शब्द होता है अनक्लियरनेस। अनक्लियरनेस, अनक्लियरनेस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे क्लियरनेस का हिंदी मीनिंग होता है स्पष्टता, उसी तरीके से अनक्लियरनेस का हिंदी मीनिंग होता है अस्पष्टता। तो मैं यहाँ पे 4 शब्द लिखा हूँ और चारों शब्दों का जो अपोजिट अर्थ देने वाला वर्ड मीनिंग होता है इस साइड लिखा हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि इन सभी वर्डों का और क्लियर वर्ब का और उनके 5 फॉर्मों का और उनसे मिल करके जितने भी वर्ड मीनिंग बने हैं उन सभी वर्डों का एक एक करके किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में V1 के रूप में किस तरीके से क्लियर वर्ब का यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस नहीं आता है तो डरने की कोई बात नहीं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट जा करके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में इंपरेटिव सेंटेंस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं। आप उस वीडियो को देख करके इंपरेटिव सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी से कहना हो साफ करो या स्पष्ट करो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे क्लियर। क्लियर यानी साफ करो या स्पष्ट करो।
अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से कहना हो कि साफ मत करो या साफ न करो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा डोंट क्लियर। डोंट क्लियर, डोंट यानी मत, क्लियर यानी साफ करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मत साफ करो यानी साफ मत करो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया साफ करो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज क्लियर। प्लीज क्लियर, प्लीज यानी कृपया, क्लियर यानी साफ करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया साफ करो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया साफ मत करो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज डोंट क्लियर। प्लीज डोंट क्लियर, प्लीज यानी कृपया, डोंट यानी मत, क्लियर यानी साफ करो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया मत साफ करो यानी कृपया साफ मत करो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया मेज साफ कर दो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा क्लियर द टेबल प्लीज। क्लियर द टेबल प्लीज, क्लियर यानी साफ कर दो, द टेबल यानी टेबल, प्लीज यानी कृपया। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया टेबल यानी मेज को साफ कर दो। तो अगर आप लोग चाहें तो प्लीज शब्द को आगे आप लोग लिख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो आपातकालीन वाहनों के लिए पथ साफ करो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्लियर द पाथवे फॉर इमरजेंसी व्हीकल्स। क्लियर द पाथवे फॉर इमरजेंसी व्हीकल्स, क्लियर यानी साफ करो, द पाथवे यानी पथ को, फॉर यानी के लिए, इमरजेंसी व्हीकल्स यानी आपातकालीन वाहनों को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आपातकालीन वाहनों के लिए सड़क को साफ करो। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इन सभी सेंटेंसों में क्लियर वर्ब का V1 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है जो कि क्लियर वर्ब से मिल करके बना है, जिसका यूज स्पोकन में बहुत किया जाता है। अगर आप लोगों को किसी से कहना हो कंप्यूटर से पुरानी फाइलें साफ करो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्लियर द ओल्ड फाइल्स फ्रॉम द कंप्यूटर। क्लियर द ओल्ड फाइल्स फ्रॉम द कंप्यूटर। क्लियर द ओल्ड फाइल्स यानी पुराने फाइलों की डिलीट करें या पुराने फाइलों को साफ करो, फ्रॉम द कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर्स से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कंप्यूटर से पुराने फाइलों को साफ करो। अगला सेंटेंस है जो कि आप लोगों को बनाना है, खाने के बाद अपनी प्लेट साफ करो। तो इस सेंटेंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि क्लियर वर्ब से जितने भी वर्ड मीनिंग मिलकर के बने हैं उनका आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। तो अगर आप लोगों को किसी से कहना हो आकाश आज अस्पष्ट है तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द स्काई इज क्लियर टुडे। द स्काई इज क्लियर टुडे। द स्काई यानी आकाश, इज यानी है, क्लियर यानी स्पष्ट, टुडे यानी आज। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आकाश आज स्पष्ट है। तो इस सेंटेंस में मैं क्लियर वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो उन्होंने सिद्धांत को स्पष्ट तरीके से समझाया, यानी कोई फीमेल थी जो सिद्धांत को स्पष्ट तरीके से समझाया, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे शी एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। शी एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट क्लियरली। शी एक्सप्लेन्ड यानी उसने समझाया, द कॉन्सेप्ट यानी सिद्धांत को, क्लियरली यानी स्पष्ट तरीके से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसने
स्पष्ट तरीके से सिद्धांत को समझाया। तो इस सेंटेंस में मैं क्लियरली वर्ड का यूज एडवर्ब के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो उसने अस्पष्ट तरीके से बोला, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा ही स्पोक अनक्लियरली। ही स्पोक अनक्लियरली। ही स्पोक यानी उसने बोला, अनक्लियरली यानी अस्पष्ट तरीके से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसने अस्पष्ट तरीके से बोला। तो इस सेंटेंस में मैं अनक्लियरली वर्ड का यूज एडवर्ब के रूप में किया हूं। यहाँ पे क्लियरली शब्द का यूज एडवर्ब के रूप में हुआ है और यहाँ पे अनक्लियरली वर्ड का यूज सेंटेंस में किया गया है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो उसका व्याख्यान अस्पष्ट था, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा हिज एक्सप्लेनेशन वाज अनक्लियर। हिज एक्सप्लेनेशन वाज अनक्लियर। हिज एक्सप्लेनेशन यानी उसका व्याख्यान, वाज यानी था, अनक्लियर यानी अस्पष्ट। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ उसका व्याख्यान अस्पष्ट था। तो इस सेंटेंस में मैं अनक्लियर वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। आप लोग देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में वाज का और इस सेंटेंस में इज का प्रयोग किया गया है, जो कि बी वर्ब का पांचों फॉर्म होता है। अगर आप लोग बी वर्ब को नहीं सीखे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा इंग्लिश में यूज किया जाता है, जिसका सबसे ज़्यादा फॉर्म होता है, जैसे बी वर्ब का ही फॉर्म होता है इज, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, इसी का सबसे ज़्यादा स्पोकन हो या रिटेन हो, इसी वर्ड का यूज किया जाता है। तो आप लोग बी वर्ब के वीडियो को आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। 3 ही ऐसे वर्ब हैं जिनका स्पोकन और रिटेन में और इंग्लिश में करीबन 70% इंग्लिश कवर करने वाले 3 वर्ब हैं। एक है आपका बी और एक है आपका डू वर्ब और एक है आपका हैव वर्ब। अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बी वर्ब के वीडियो को और डू वर्ब के वीडियो को और हैव वर्ब के वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों वीडियो का लिंक दिया गया है, आप यहां से भी देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से आप इन तीनों वीडियो को वॉच कर सकते हैं और किस तरीके से इन वर्बों का यूज किया जाता है और इन वर्बों के पांचों फॉर्मों का यूज किया जाता है, आप लोग सीख सकते हैं। अगला सेंटेंस है जो कि मैं क्लियर वर्ब के वर्ड मीनिंग से बनाया हूं। अगर आप लोगों को किसी से कहना हो आप अस्पष्ट हो, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे यू आर क्लियर। यू आर क्लियर। यू यानी आप, आर यानी हो, क्लियर यानी स्पष्ट। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप स्पष्ट हो। तो इस सेंटेंस में मैं क्लियर वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। ऊपर वाले सेंटेंस में अनक्लियर शब्द का यूज किया गया है और यहाँ पे क्लियर शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो जमीन अब तक साफ नहीं की गई है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा द लैंड इज स्टिल अनक्लियर्ड। द लैंड इज स्टिल अनक्लियर्ड। द लैंड यानी जमीन, इज यानी है, स्टिल यानी अभी भी, अनक्लियर यानी अस्पष्ट या साफ नहीं है यानी मैला है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ जमीन अभी भी अस्पष्ट है या जमीन अभी भी साफ नहीं है। तो इस सेंटेंस में मैं अनक्लियर वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो अब चित्र स्पष्ट है, यानी जो चित्र जो था वो पहले स्पष्ट नहीं था और आप लोगों को कंपैरिजन करके ये बतलाना है कि अब चित्र स्पष्ट है, यानी पहले वाले चित्र से जो अब चित्र है वो स्पष्ट है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द पिक्चर इज क्लियरर नाउ। द पिक्चर इज क्लियरर नाउ। द पिक्चर यानी चित्र, इज यानी है,
क्लियरर यानी स्पष्ट, नाउ यानी अब, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ पिक्चर अब स्पष्ट है। यहाँ पे मैं क्लियरर वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ, कंपैरेटिव डिग्री के रूप में। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो दोनों के बीच में एक स्पष्ट भिन्नता है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द टू। देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द टू। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ दोनों के बीच में एक स्पष्ट भिन्नता है। तो इस सेंटेंस में मैं क्लियर कट वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। अगर आप लोगों को देयर वर्ड का यूज किस तरीके से सेंटेंस में किया जाता है अगर आप लोगों को नहीं आता है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है जो कि मैं क्लियर वर्ड से बनाया हूं। अगर आप लोगों को किसी से कहना हो पानी की स्पष्टता अद्भुत है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे द क्लियरनेस ऑफ द वाटर इज रिमार्केबल। द क्लियरनेस ऑफ द वाटर इज रिमार्केबल। यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग हुआ वाटर यानी पानी, ऑफ यानी कि, क्लियरनेस यानी स्पष्टता, इज यानी है, रिमार्केबल यानी अद्भुत। तो पानी की स्पष्टता अद्भुत है। इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ पानी की स्पष्टता अद्भुत है। तो इस सेंटेंस में मैं क्लियरनेस शब्द का यूज नाउन के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो आपने कमरा साफ किया, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू क्लियर्ड द रूम। यू क्लियर्ड द रूम। यू क्लियर्ड यानी आपने साफ किया, द रूम यानी कमरा को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आपने कमरा को साफ किया। अगला सेंटेंस है, अगर इसी को इस तरीके से कहना हो आपने कमरा साफ किया है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू हैव क्लियर्ड द रूम। यू हैव क्लियर्ड द रूम। यू हैव क्लियर्ड यानी आपने साफ किया है, द रूम यानी कमरे को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आपने कमरे को साफ किया है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह कमरा साफ कर रही है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे शी इज क्लियरिंग द रूम। शी इज क्लियरिंग द रूम। शी इज क्लियरिंग यानी वह साफ कर रही है, द रूम यानी कमरे को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह कमरे को साफ कर रही है। तो जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि पहला वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, जिसमें मैं क्लियर वर्ब का V2 का यूज किया हूं। और यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, जिसमें मैं क्लियर वर्ब का V3 का यूज किया हूं। और यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, जिसमें मैं क्लियर वर्ब का V4 का यूज किया हूं। तो अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है, तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के टेंस वाले वीडियो को देख सकते हैं। अगला जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जो कि मैं आप लोगों को HW के रूप में दे रहा हूं। यानी आप लोगों को इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और साथ में ये भी कमेंट करना है कि आप लोग वर्ल्ड के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, और साथ में अपना नाम भी शेयर करिए। तो सेंटेंस है आपका वह रूम साफ करती है। वह रूम साफ करती है। तो इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपना नाम के साथ और अपने स्टेट के साथ, और साथ में ये भी कमेंट करिए कि अगला वीडियो मैं किस वर्ब के ऊपर लेकर के आऊँ। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में अगले वर्ब के साथ। तब तक के लिए आपको और आप सभी के पूरे परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद।